सीधे पॉइंट पर आते हैं। राइजन का जो ये पूरा डार्क फैंटेसी वाला सफ़र है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। आज हम इसी को डीकोड करेंगे। ये कोई आम जादुई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे किरदार के अंदर चल रहे भयानक मनोवैज्ञानिक संघर्ष की, जो अपनी ही असीमित और डार्क शक्तियों से भाग रहा है। मतलब एक तरफ तो वो लगातार इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी वो ताकत है जो छिपने का नाम ही नहीं ले रही। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो इस पूरी उलझन से लड़ते हुए अपनी उस असली पहचान का सामना करता है। जरा इमेजिन कीजिए, पूरा शहर अचानक एक खौफनाक घने अंधेरे में डूब गया है। आसमान में एक विशाल शैडो ड्रैगन मंडरा रहा है और नीचे लोग दहशत में हैं। और तभी उस ड्रैगन की बाहरी खौफनाक आवाज पूरे शहर की शांति को चीर देती है। शैडो किंग, आदेश दीजिए। सच कहूं तो ये पल लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी घोषणा है जो राइजन की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाली है। अब ये जो आइडेंटिटी क्लैश है ना, ये गजब का है। ड्रैगन तो उसे शैडो किंग मानकर एक बहुत बड़ी और भयानक जिम्मेदारी सौंप रहा है, लेकिन राइजन सदमे में है और इस शाही उपाधि को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है। वो एकदम साफ कहता है कि मैं कोई राजा नहीं हूं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उसके सख्त इनकार के बावजूद उसके शरीर के चारों ओर अपने आप एक डार्क ऑरा, एक काला प्रभामंडल उभरने लगता है। मतलब जुबान भले ही झूठ बोल ले, लेकिन उसकी वो छिपी हुई शक्तियां अपनी अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं खतरे की उस दस्तक की तरफ, यानी द कॉल टू एक्शन। खैर, नीचे सड़कों पर टेंशन एकदम से बढ़ जाती है। सबसे पहले एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज गूंजती है, शैडो किंग जाग रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सड़क पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हर तरफ तबाही और अफरा-तफरी, और उसी काले धुएं के बीच से बाहर आता है एक खौफनाक मॉन्स्टर, जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही हैं। और वो आते ही अपनी डिमांड साफ कर देता है। उसे वो लाल आंखों वाला लड़का चाहिए। मतलब वो सीधे तौर पर राइजन का ही शिकार करने आया है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर। सड़क पर वो मॉन्स्टर कहर बरपा रहा है। राइजन धीरे धीरे नीचे उतर तो रहा है, उसके हाथों में आग भी सुलगने लगी है, लेकिन वो अभी भी झिझक रहा है, अपनी शक्तियों को बाहर लाने से डर रहा है। तभी एक छोटा सा बच्चा उसे देखकर रोते हुए गुहार लगाता है, प्लीज मेरी मां को बचा लो। बस ये मासूम सी बेबसी भरी पुकार राइजन की सारी झिझक, उसके छिपने के सारे इरादों को एक झटके में तोड़कर रख देती है। अब आता है बदलाव का वो अहम क्षण, अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाना। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस लिटरली बहुत ही ड्रामेटिक है। सबसे पहले राइजन के हाथों में वो आग की ऊर्जा और भी तेज हो जाती है। ये पहला सिग्नल है कि अब दबी हुई शक्ति बाहर आ रही है। फिर वो जानबूझकर अपनी हुडी उतार फेंकता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उसका वो डर है, वो पर्दा है जिसके पीछे वो अब तक खुद से ही छिपा हुआ था। और फिर फाइनली उसका पूरा पावर ऑरा एक भयंकर ऊर्जा के साथ ब्लास्ट होता है, इतना पावरफुल कि पूरा का पूरा आसमान ही लाल रोशनी से भर जाता है। अब इस थॉट प्रोसेस का कंट्रास्ट देखिए। वो धुएं वाला मॉन्स्टर सोच रहा है कि राइजन तो बस एक शैडो वेसल है, मतलब अंधकार को रखने का एक खाली बर्तन। वो हंसते हुए उसे ताना मारता है, लेकिन राइजन वो इस थोपी गई पहचान को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। वो भयंकर गुस्से में अपनी आज़ादी का ऐलान करता है और कहता है, मैं किसी का वेसल नहीं हूं। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो ये तय कर रहा है कि कोई और मॉन्स्टर उसकी शक्तियों के जरिए उसकी पहचान नहीं बनाएगा। और फिर आता है धमाकेदार क्लाइमैक्स। मतलब भले ही उसने वो शैडो किंग का टाइटल और वो डार्क सिंहासन रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन उसके पास जो पावर है ना, वो सच में किसी खूंखार राजा से कम नहीं है। वो उन सारे लेबल्स को खारिज करते हुए बिजली की स्पिरिट से उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है और वो पूरा शहर, जो कुछ देर पहले डर और घने अंधेरे में डूबा हुआ था, अब इस महासंग्राम की चकाचौंध रोशनी से जगमगा उठता है। ये पावर और बगावत का एक अल्टीमेट शोडाउन है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा, बल्कि कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है। एक एकदम सही काम के लिए, उस मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए राइजन ने अपनी उस खौफनाक डार्क पावर को बाहर निकाला, लेकिन क्या ऐसा करके उसने अनजाने में ही सही उन राक्षसों की बात को सच साबित नहीं कर दिया? क्या इस नेक इरादे ने असल में उसी डार्क नियति को हमेशा के लिए जगा दिया जिससे वो इतनी शिद्दत से भाग रहा था? क्या हम कभी भी अपने असलियत से वाकई भाग सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इसी थॉट के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।